किया कि उसको लेके क्या कहेंगे? जी, हमने आरएलपी की तरफ से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और हम एक बार फिर से खेमसर में विजय पताका फहराएंगे और बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ के रख देंगे। आपके सामने दो प्रत्याशी और है, त्रिकोणीय मुकाबला भी है, उसको लेके किस तरीके से संघर्ष की बात खेमसर में एक आरएलपी बहुत मजबूत है, किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं है। क्या मुद्दे हैं आज नामांकन पेश कर दिया? मुद्दे खेमसर में विकास की तो कोई बात कर ही नहीं सकते क्योंकि लगातार चारों लगे हुए हैं और अगर कोई कमी छोटी मोटी अगर कोई कमियां रही है तो उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सामने आप चुनौती किस प्रकार देखते हैं? कांग्रेस और भाजपा दोनों सामने खड़ी है, किस प्रकार की चुनौती रहेगी इस बार? बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी आरएलपी परिवार इतना बड़ा है और खेमसर की जनता हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं आ सकती। आपको हाथ आ रहे थोड़ा श्याम जी, शर्मा जी हाथ आ रहे हो आपको? हाँ बस। क्या भूमिका देखिए, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। महिला सशक्तिकरण की बात तो सब हर दल कर रहा है। 33% महिलाओं का आरक्षण की बात भी संविधान में सब लोग कर रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य इस बार किसान और जवान के स्वाभिमान के साथ साथ एक महिला सशक्तिकरण का विशेष मुद्दा लेंगे और हम खेमसर की प्रत्येक गाँव में जाएंगे। हमारा प्रयास है कि आधी आबादी का जो विकास, चाहे वो राजनीतिक रूप से बात करें, प्रशासनिक रूप से बात करें, हम इसके पक्षधर हैं। कम से कम आधी आबादी का जो विकास कहीं न कहीं धीरे गति से चल रहा था, उस गति को बढ़ावा दें। किसान के बेटों के साथ साथ हमें बड़ा फक्र होगा कि किसान की बेटियां भी राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और आर्थिक रूप से संबल प्राप्त करके और बड़े पदों पर पहुंचे। हम सबका ये परम दायित्व है कि हम खाली भाषणों से देश को नहीं सुधार सकते। जब तक हम सिस्टम को सही नहीं करेंगे, आधी आबादी को हम राजनीति के अंदर बराबर का दर्जा नहीं देंगे, तब तक विकास की बात बेमानी है। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत बधाई आपको। विकास के मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रही है और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसको किस तरीके से भुना पाएंगे? आरएलपी परिवार पूरा मिलकर ये लड़ाई लड़ेगा और इस बार विधानसभा में पहुंचने के बाद पुरजोर तरीके से सारी बातें उठाई जाएंगी और जैसे भाई साहब भी उठाते रहे हैं, एमपी साहब भी उठाते रहे हैं, उसी तरह से उसी भूमिका को निभाते हुए मैं भी आगे बढ़ूँगा। देखिए, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से कनिका बेनीवाल जी ने पर्चा दाखिल किया है और ये हमारे सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा सारे राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन धरातल पे अभी ये फलीभूत नहीं हुआ है। ये बड़ा सौभाग्य है हमारे खेमसर विधानसभा क्षेत्र का कि खेमसर विधानसभा में पहली बार हमें लग रहा है जनता के आशीर्वाद से महिला सशक्तिकरण का झंडा हम गाड़ेंगे। निश्चित रूप से किसान के बेटों के साथ साथ हम ये पूरी उम्मीद करते हैं किसान परिवार की बेटियां भी, चाहे वो राजनीतिक रूप से यदि हम बात करें, हम सामाजिक रूप से बात करें, आर्थिक रूप से, प्रशासनिक स्तर की बात करें, हर बड़े पदों पे जब तक किसान की बेटियां नहीं पहुंचेगी तब तक आधी आबादी का जो विकास, जो हम हमारे राजनेता, हमारे जो चिंतक जो सोच रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये हम सबका बड़ा हर्ष का विषय। विशेषकर आरएलपी परिवार के लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि हमें, क्योंकि सत्ता जो है वो पूरा दमखम भी यहाँ दिखाएगी। आप आज देख रहे हो किस तरह बाहर से जो एक जमावड़ा यहाँ सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जो इकट्ठा किया है। निश्चित रूप से हम सबको मिलके, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी भी है क्योंकि ये खेमसर और एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें एक ऐसे कप्तान का सैनिक बनने का मौका मिला जिसने काजल की कोठरी में रहकर और काला दाग नहीं लगने दिया। आज देश के अंदर चारों जो स्तंभ है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी आप देख रहे हो कि हवा इन लोगों को लग गई है, लेकिन ईमानदारी की राजनीति के रूप में हनुमान बेनीवाल ने जो परचम देश के अंदर फहराया, हमें बड़ा फख्र है और हमें पूरी उम्मीद है कि खेमसर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को पूरा आशीर्वाद देके
और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा जो है वो राजस्थान की विधानसभा में हम लोग फहराएंगे। कितने मार्जिन तक भरोसा है आपको जीत? देखिए, जीत इस बार बड़ी होगी, क्योंकि पिछली बार हनुमान जी नहीं आ पाए, मैं अकेला प्रचार के अंदर था, आप लोग देख रहे थे पूरे राजस्थान में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। इस बार पूरी टीम जो है वो पूरी टीम, हमारे एमएलए साहब इंदिरा जी हैं, सारे जो प्रधान और जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हम पूरा प्रयास करेंगे। और विशेषकर क्यूसर के अंदर तो मेरे हिसाब से राजनीतिक जागृति की यदि हम बात करें तो देश के अंदर सबसे हॉट सीट, जब चाहे टीवी के अंदर आओ चाहे अखबार में ये आता है क्यूसर हॉट सीट है। हॉट सीट का मतलब आप समझ रहे हैं कि राजनीतिक चेतना जो है वो घर घर तक पहुंच गई। किसान का बेटा और बेटी कहीं ना कहीं इन नेताओं की नींद इन लोगों ने उड़ा दी है। ये निश्चित रूप से ये सोचने लगे कि देश की हर जगह किसान परिवार की भागीदारी होनी चाहिए और हम पूरा प्रयास करेंगे इस बार का जीत का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा हो। ठीक है ना? नरेंद्र बेनीवाल जिंदाबाद, नरेंद्र बेनीवाल जिंदाबाद, इंदिरा जी बावरी जिंदाबाद, इंदिरा जी बावरी जिंदाबाद, कनिका बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल। ले लियो।